आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने गृह जनपद को करीब 657 करोड़ रुपए की 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं की एक ऐतिहासिक सौगात देने जा रहे हैं। सालों से लगातार मजबूत हो रही गोरखपुर की रोड कनेक्टिविटी के इस अध्याय में सबसे खास होगी 11 किलोमीटर लंबी भटहट 4 लेन सड़क, जो आने वाली 11 जुलाई को पूरी तरह जनता को समर्पित कर दी जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों का सफर पहले से कहीं ज्यादा सुगम और रफ्तार वाला हो सके। उत्तर प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी ने यूपीटीएट 2026 की प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी। आपको बता दें कि इस महापरीक्षा का आयोजन बीते 2 और 3 जुलाई को 2 पालियों में, जबकि 4 जुलाई को एक सिंगल शिफ्ट में पूरी शुद्धता के साथ किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब बिना किसी देरी के आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच प्रशासनिक गलियारियों में एक बहुत बड़ी छापेमारी से हड़कंप मच गया। यूपी विजिलेंस की टीम ने राजधानी के बैतपोश इलाके अलीगंज में एक रिटायर्ड अफसर के ठिकाने पर धावा बोलकर काली कमाई के ऐसे कुबेर खजाने का पर्दाफाश किया, जिसे देखकर दुखद अधिकारी भी दंग रह गए। यह कार्यवाही आगरा के पूर्व आरटीओ ललित कुमार के घर हुई, जहाँ से सिर्फ नोटों की गड्डियां ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में सोने के बिस्कुट, सोने की ईंटें और बेशकीमती जेवरात बरामद किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवार को एक ऐतिहासिक और बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने 8 जुलाई को धर्मनगरी वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का भव्य शुभारंभ कर दिया। इस क्रांतिकारी योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारी को अब सीधे 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा मिलेगा, और साथ ही उन्हें और उनके परिवार को मुफ्त कैशलेस इलाज की शानदार सुविधा भी दी जाएगी। झांसी और लखनऊ के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के 11 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दावा बोल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बेहद गंभीर मामले में तबादुल कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक के झांसी स्थित 9 ठिकानों और लखनऊ में उनकी पत्नी विधायक मीरा यादव के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर इलाके से इस वक्त की एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही, जहां पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में कल शाम एक खौफनाक वारदात से हड़कंप मच गया। यहां रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक ने सोसाइटी की 21वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इतनी भीषण ऊंचाई से नीचे गिरते युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसर गया। दिल दहलाने वाली इस घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद को औद्योगिक और आर्थिक विकास से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब माधुबन बापू धाम की पहचान सिर्फ एक रियासी इलाके तक सीमित नहीं रहने वाली गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीएस इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना की एक बहुत बड़ी तैयारी में जुट गया। अधिकारियों के मुताबिक इस बेहद महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होते ही करीब 5000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस बड़े फैसले से न केवल एनसीआर में नए निवेश के बड़े रास्ते खुलेंगे, बल्कि गाजियाबाद औद्योगिक पहचान को भी एक नया और बेहद मजबूत आयाम मिलेगा। धर्मनगरी चित्रकूट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन जिले को 951 करोड़ की 124 विकास परियोजना की ऐतिहासिक महासौगात दी है। चित्रकूट इंटर कॉलेज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी ने इस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चमचमाती सड़कें, खेल और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कई बड़े कार्य शामिल हैं। विकास की इस नई रफ्तार के तहत मुख्यमंत्री ने कुल 49 तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण कर जनता को सौंपा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके कुनबे पर अब तक का सबजती का हमला बोला है। मौर्य ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव का परिवार रामद्रोहियों का परिवार है और राम भक्तों के खून से उनके हाथ रंगे हुए। यह वजह है कि आज तक उन्हें अयोध्या जाकर प्रभु राम के दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली। सपा प्रमुख पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जैसी इसकी सोच होती है वैसे ही उसके विचार भी होते हैं। वही राम मंदिर में कथित दान चोरी के विवाद पर बड़ा अपडेट देते हुए डिप्टी सीएम ने साफ किया कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। सनातन और देश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुखेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ माता को लेकर एक बहुत बड़ा और हुंकार वाला ऐलान कर दिया। शंकराचार्य जी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि गौ माता को अब पशु कहना किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हमारी मांग हर हाल में पूरी होकर रहेगी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से इस वक्त की अपराध जगत की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, जहां भारी मुनाफे और निवेश के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की मार ठगी का सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस हाई प्रोफाइल मामले में कर्नल कोताबली पुलिस ने युवा भाजपा नेता राहुल सिंह चौहान, उनकी पत्नी शिल्पी सिंह, रजनीश रोशन, दीपक कुमार और आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अटा गांव के रहने वाले रसूखदार भाजपा नेता और उनके सहयोगियों पर करोड़ों रुपए हड़पने का यह संगीन आरोप लगने के बाद से ही पूरे इलाके राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए गहन जांच शुरू कर दी।